जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग एक्टिव बुक से पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज में बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। आपको बताया था दोस्तों हमने कि इंटर लेवल में हम लोग टोटली सब कुछ पढ़ेंगे। फर्स्ट लेवल में कुछ पॉइंट्स जिसे हम लोगों ने छोड़ दिए थे, इंटर लेवल में कुछ भी नहीं छोड़ना है, टोटली सबका अध्ययन करेंगे। इसमें विविध भी अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, बहुविकल्पी भी अध्ययन करेंगे। वैसे तो अभी पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं हुई है, फिर भी शायद ऐसा भी हो सकता है जैसे हाई स्कूल वालों का 20 नंबर का OMR हो रहा है ना, OMR 20 क्वेश्चन, और इससे भी आप लोगों के भी होने के चांसेस है। इसलिए आप लोग भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से तैयार रखें। वैसे फिर भी तो आपके पास 5-6 क्वेश्चन तो आपके ऑब्जेक्टिव आ ही जाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना भी जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, बुक लेके पढ़िए, बुक लेके पढ़िए तभी मजा आएगा। बुक में क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन बोर्ड में देखिए, सिंपल। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रत्येक में दिए गए 4 विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। यही तो काम करेंगे, यही चुनेंगे। किसी परिवार में बच्चों के अतिरिक्त समुच्चय ए रिलेशन बी, यदि ए भाई बी का द्वारा परिवेश संबंध आर पर विचार कीजिए। दो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि ए भाई है बी का, तो ए क्या है, भाई है बी का। ए किसका भाई है, ए बी का भाई है। ठीक, अब समझना यहां पर जब ए भाई है बी का, इसका मतलब है ए भाई है किसका, बी का, मतलब ए भाई नहीं है ए का, क्योंकि कोई स्वयं का भाई तो हो नहीं सकता। तो ये क्या नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है। अब ए भाई है बी का, किंतु ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, लेकिन बी ए का भाई नहीं है, किंतु बी भाई नहीं है ए का। क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए भाई है बी का, फिर बी भाई के दो संबंध है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बी बहन हो तो बी बहन हो, ये मतलब ये गर्ल्स, ये बॉयज हो, ये गर्ल्स हो, तो फिर हो सकता है कि ए भाई है बी का और बी बहन है ए का। ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि यहां पर संबंध सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब ए भाई है बी का, अब 3 वाले में संबंध ले रहे, ए भाई है बी का, तो ऐसा हो सकता है कि बी भाई है 3 वाले में, बी भाई है सी का, तो ऐसे ही फिर ए भाई है बी का, बी भाई है सी का, फिर ए भी भाई है सी का, तो फिर ए भाई है सी का, तो फिर ये संक्रामक संबंध है। क्या है, संक्रामक संबंध है। ऑप्शन में कौन सा है, स्वतुल्य तो नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है, स्वतुल्य। देखो ऑप्शन कौन सा है, पहला सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं, ये तो गलत है। दूसरा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं, हाँ दूसरा सही है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास सही है, बी पार्ट सही है। हम लोग कहेंगे बी पार्ट में है संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं, संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं। संक्रामक दोनों तरह से सही है, संक्रामक ए भी सही है, संक्रामक ए भी, संक्रामक भी सही है, संक्रामक भी सही है, दोनों सही है। ठीक, देखो दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरे में ये है कि समुच्चय n में r बराबर x कॉमा y सच दैट x प्लस 2y बराबर 8। ठीक, इन्होंने कहा है प्रदत्त r का प्रांत निम्न में से कौन सा है। प्रांत और परिसर पढ़ा था ना, x वाले मान को प्रांत कहते हैं, y वाले मान को परिसर कहते हैं। सबसे पहले देखो इसमें ये दिया गया है कि x प्लस 2y बराबर 8 दिया गया। हमने मान लिया कि y बराबर हमने मान लिया 1 2 3 4। ठीक, y क्या है, परिसर है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप लोग y का मान 1 लेते हो तो 2 × 1 तो फिर 2 एकम 2,
फिर इसका मान 6 लेना होगा, तभी ये क्या आएगा 8। तो हमारे पास x बराबर कितना आ गया 6। अगर आप लोग y का मान 2 लेते हो तो 2 दूनी 4, तो फिर x का मान कितना लेना होगा 4। अगर y का मान 3 ले तो 3 दूनी 6, तो x का मान कितना लोगे 2, ऐसे। ठीक, तो हम लोग कहेंगे हमारे पास क्या पूछ रहा है ये प्रांत। तो प्रांत क्या आ गया हमारे पास, प्रांत हमारे पास आ गया है, प्रांत आ गया है 2 4 6, 2 4 6। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो हम लोग कहेंगे सी ऑप्शन सही हो गया हमारे पास, 2 4 6, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो क्वेश्चन तीसरा, क्वेश्चन तीसरा देखो, समुच्चय a बराबर 1 2 3 तुल्यता संबंधों की अधिकतम संख्या है। तुल्यता संबंधों की संख्या, तो a बराबर 1 2 3। अच्छा, तुल्यता संबंध हमको पढ़ाया, तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, वह संबंध जिसमें तीनों संबंध हो, सम्मित हो, स्वतुल्य हो, संक्रामक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं तुल्यता संबंध। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, देखो नंबर 1, सबसे पहले तो नंबर 1 हमारे पास स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, तो स्वतुल्य के लिए होना चाहिए हमारे पास 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए। ये तो स्वतुल्य के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए, स्वतुल्य के लिए। अब हम लोग सम्मित के लिए क्या होना चाहिए, 1,1 तो होना ही चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए। इसके अलावा 1,2 2,1 ये होना चाहिए। ये किसके लिए होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका सम्मित के लिए। ये किसके लिए होना चाहिए, सम्मित के लिए। ठीक, अब देखो यहां पर ये तो उसको हम लोग कहेंगे R1, ये R2। अब R3 बराबर, फिर से एक बार यहां पर 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए। ये सब तो हो गया। सम्मित के लिए एक बार ये दिखा दिया, एक बार इससे दिखाओ, 1,3 होना चाहिए, 3,1 होना चाहिए। ये भी सम्मित के लिए हो गया। ये भी किसके लिए हो गया, सम्मित के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, सम्मित के लिए। तो सम्मित के लिए हम लोगों ने ये दिखा दिया। ठीक, अब एक चीज का ध्यान रखना, ये हमारे पास क्या है, ये स्वतुल्य है, ये हमारे पास सम्मित है, ये हमारे पास सम्मित है। हमने 1,2 से दिखाया और 1,3 से, अब 2,3 से दिखाओ। तो ये हो गया 1,1 2,2 3,3 और अब की बार 2,3 और 3,2, ये भी हमारे पास क्या आ गया, सम्मित। अब संक्रमक के लिए दिखाओ। संक्रमक के लिए क्या होना चाहिए, 1,1 1,2,2, ठीक, 3,3। अब ये तो स्वतुल्य हो गया। फिर 1,2 2,1 ये सम्मित हो गया। इसके बाद 1,3 और 3,1 ये भी सम्मित हो गया। इसके बाद 2,3 3,2 ये भी सम्मित हो गया। अब संक्रमक के लिए क्या होना चाहिए, देखो 1,2 1,2 फिर 2,3 फिर 1,3, तो 2,3 हमारे पास है, 2,3 1,3 नहीं है, तो 1,3 ये संक्रमक हो गया। तो तुल्यता संबंधों की संख्या, तुल्यता संबंधों की संख्या, तो संबंधों की संख्या कितनी है, 5। कितनी है, 5। 1 2 3 4 5। तो 5 कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपके पास सही हो गया है, डी पार्ट। तो डी पार्ट हमारा सही है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास डी पार्ट में सही है, तुल्यता संबंधों की संख्या। तुल्यता संबंधों में हम लोग क्या करते हैं, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक तीनों संबंध दिखाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है a बराबर 1 2 3, a बराबर 1 2 3, r बराबर रिलेशन में क्या है, 1,1 2,2 3,3, 1,1 2,2 3,3 ये तो स्वतुल्य हो गया। 1,2 2,3, 1,2 2,3 और 3,1 ये तो संक्रमक हो गया। विचार कीजिए आर पार। अब ध्यान देना, यहां पर
1,1, 2,2, 3,3 ये स्वतुल्य है। 1,2, 2,3 और 1,3 या 3,1 ये संक्रमक है। स्वतुल्य और संक्रमक है इसमें, लेकिन सम्मित नहीं। और ऑप्शन सुनो, स्वतुल्य है किंतु सम्मित नहीं, पहला ऑप्शन सही है। स्वतुल्य है किंतु संक्रमक नहीं, ये गलत है। सम्मित है तथा संक्रमक है, ये भी गलत है। ना तो सम्मित और ना ही संक्रमक है, ये भी गलत है, क्योंकि संक्रमक तो है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन सही है, स्वतुल्य है किंतु सम्मित नहीं। तो पहला ही ऑप्शन हमारे पास सही है, स्वतुल्य है किंतु संक्रामक नहीं है। नहीं, संक्रामक तो है, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है यप सच दैट r टेंड्स टू r fx बराबर 1/x और x बिलोंग्स r परिभाषित है। यफ एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या है कि यफ x बराबर 1/x। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यफ x बराबर 1/x है, तो यफ x बराबर 2x 3x, मतलब ग्राफ बनना चाहिए। इसमें ग्राफ कैसे बनाओगे, मतलब एक्स स्क्वायर हो जो या एक्स क्यूब हो या ऐसे मान होने चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये तो परिभाषित नहीं है, ये पूरी तरह से परिभाषित नहीं है। ठीक, तो और ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर 1 एकेकी है, दूसरा आच्छादक है, तीसरा एकेकी आच्छादी है और चौथा यप परिभाषित नहीं है। हाँ है, तो डी पार्ट सही है हमारे पास। यप जो है वो परिभाषित नहीं है। ठीक, ग्राफ के रूप में देखते हैं हम लोग। 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में है जेड से जेड में निम्नलिखित फलनों में से एकेकी आच्छादी है। एकेकी आच्छादी तो आप लोग जानते हो ना कि दोनों के दोनों प्रतिबिंब बराबर होना चाहिए। इसका भी एक प्रतिबिंब, इधर का भी एक प्रतिबिंब बराबर होना चाहिए। और आच्छादी में क्या होना चाहिए, y के रूप में हम लोग ज्ञात करना चाहिए। तो और सरल रेखा होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो ए पार्ट में fx बराबर एक्स क्यूब, तो ये हमारे पास एकेकी है। नहीं, एक्स क्यूब है ना, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो एकेकी होता है हमारे पास। तो हमारे पास इसका तो बी पार्ट सही है। fx बराबर हमारे पास क्या है, x + 2। वैसे सी पार्ट भी सही है, fx बराबर 2x + 1, लेकिन यहाँ पर शायद आच्छादी इसका निकलेगा जेड में है ना। तो जेड में होता है पूर्णांक, मतलब संख्या निकालते हैं 1 2 3 4, ये जेड का मान होता है। अगर हम लोग सी पार्ट में रखेंगे 1 तो हमारे पास 3 आएगा, 2 रखने पर 5 आएगा, और अगर हम लोग इसमें रखेंगे तो 1 रखने पर 3 आएगा। हाँ, दोनों ही लगभग सही है, लेकिन आपको बी पार्ट सही है इसमें, क्योंकि बी पार्ट जो है सरल रेखा को निरूपित कर रहा है। किसको निरूपित कर रहा है, सरल रेखा को। तो बी पार्ट हमारे पास fx बराबर x + 2, तो हम लोग कहेंगे fx बराबर x + 2 यही सही है। कौन सा सही है हमारे पास, बी पार्ट सही है। 6 का 7वां देखो, 7वें में क्या है कि fx बराबर x³ + 5, r में है fx बराबर x³ + 5। परिवर्तित फलन f इनवर्स x निम्नलिखित है। तो f इनवर्स x जब तक आच्छादी नहीं ज्ञात करोगे f इनवर्स x नहीं ज्ञात कर पाओगे। ठीक, आच्छादी देखो, सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, माना fx बराबर हम लोग y मानते हैं। तो ये हो जाएगा y बराबर x³ + 5 को इधर पक्षांतर करो तो हो जाएगा x³ बराबर y - 5, इसकी घात 1 है, ये घात इसके बटे में पहुंच जाएगा। तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा y - 5 की घात 1/3। यहाँ पर अगर हम लोग f को उधर भेजे तो x बराबर क्या हो जाएगा, f इनवर्स y। तो यहाँ पर हो जाएगा f इनवर्स y बराबर y - 5 की घात 1/3। जब यहाँ पर y है तो यहाँ पर y हुआ। तो अगर यहाँ पर हम लोग x लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x - 5 की घात 1/3। कौन सा ऑप्शन, बी पार्ट इसका भी सही हो गया। इसका भी कौन सा ऑप्शन सही है, बी पार्ट सही है, और ये आच्छादी भी है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में fx बराबर 3x + 2 5x - 3 परिभाषित है।
देखो परिभाषित है, इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा, सभी का एफ इनवर्स एक्स आपको निकालना पड़ेगा। एफ इनवर्स एक्स निकालना पता है तो मैं ऐसे एफ इनवर्स एक्स निकालोगे तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। 8 नंबर में पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9 नंबर में 2x एफ एक्स बराबर दिया गया है और जी एक्स बराबर दिया गया है और गॉफ 3/2 का मान आपको ज्ञात करना है। गॉफ 3/2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो एफ एक्स बराबर 2x माइनस एफ एक्स बराबर 2x माइनस 1/2 और जी एक्स बराबर x प्लस 2, जी एक्स बराबर x प्लस 2 और हमें क्या करना है? गॉफ 3/2। गॉफ तो निकालना सिखाई दिया आपको, 3/2। तो ये हो जाएगा गॉफ एक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है? जी एफ 3/2 हो जाएगा। अब एफ 3/2 आपको निकालना है, तो एफ 3/2 कैसे निकालोगे? एफ 3/2, तो एफ 3/2 जहां जहां यहाँ पर एक्स है वहां 3/2 रखना है। तो 2 × 3/2 माइनस 1 पूरे का 2, इससे ये कैंसिल, 2 से 1 घट गया तो 2/2 अर्थात कट के हो गया 1। तो ये हो गया जी एफ 3/2 का मान हो गया 1, तो ये हो गया G1 और G1 का मान आप लोग निकालोगे तो यहाँ पर x प्लस 2, तो यहाँ पर निकाल देते हैं G1 का मान हो गया है 1 प्लस 2, यहाँ पर x की जगह 1 प्लस 2, तो G1 का मान क्या हो गया हमारे पास 3। तो यही ऑप्शन हमारा आंसर सही हो गया। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 7/2 और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, हमारे पास डी पार्ट ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। डी पार्ट करना आप लोग, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर देखो, 10 नंबर में है कि ए स्टार बी बराबर ए इंटू बी, ए स्टार बी बराबर ए इंटू बी/2। ये क्रमबद्ध में भी है, साचार भी है, क्रमबद्ध में भी है, साचार भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इंटू का सभी होता है। ये सिर्फ परिभाषित द्विआधारी संख्या तत्सम अवयव है, तत्सम अवयव है, तो तत्सम अवयव की संख्या कितनी होगी? 2। कि इसमें ए स्टार बी है तो तत्सम अवयव कितने हैं? 1 2, 1 2 ही तो है तत्सम अवयव। तो ये हो जाएगा आपके पास सी पार्ट सही है, तो सी पार्ट सही है कौन सा? 2। और इस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न को कर दिया हम लोगों ने खत्म। बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे स्टार्टिंग में ही आपके 4-5 क्वेश्चन ये बहुविकल्पी के ही आएंगे, ठीक है। तो बहुविकल्प को अच्छे से तैयार करना और एग्जाम में खासकर ध्यान रखना कि जो भी ऑप्शन सही हो उसको आप लोग ऐसे लिखना कि सी पार्ट सही है कि डी पार्ट सही है कि बी पार्ट सही है, उसको लिख के करोगे, सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन करके हल दोगे उनको तो एट्रैक्टिव मिलेगा। और अगर OMR होते हैं आपको तो फिर आप लोगों को फिर गोलाई करना है और कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब इतने का शॉट ले लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट।